हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में स्वागत है। हम जो लेसन देख रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन विकिरण तथा द्रव्य की द्वत्प्रक्रिया, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो बहुत एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। पहली बात तो कार्यफलन को जानेंगे और दूसरा इसी में जो क्वेश्चन बनता है वो है देहली आवृत्त। देहली आवृत्त क्या होती है, देहली आवृत्त को भी जानेंगे और कार्यफलन और देहली आवृत्त में क्या संबंध होते हैं, इसको भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, तो इसके लिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा, देखो भाई क्या लिखा है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन यानी प्रकाश वैद्युत कार्यफलन यानी कार्य की फल, कार्य का फल तो कार्य का फलन, तो कैसे कार्य का फल मिलेगा कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, यानी ऐसी न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, तो वही कहा गया किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। समझ में आई बात। आगे कहा गया इसे सामान्यतः W से प्रदर्शित करते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा यानी प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, यानी कोई हमारा धातु का पृष्ठ है, अब उस धातु के पृष्ठ पर हम प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा डालेंगे जिससे वहां से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित हो जाए, तो वही कहा आवश्यक हो, उससे उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं, यानी उस धातु का जो है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे सामान्यतः W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर होता है HV0। क्या होता है HV0। अब इसी को और आप ठीक करेंगे तो V बराबर होता है C अपान लैम्डा होता है, तो यहाँ W बराबर हो जाएगा HC अपान लैम्डा 0 हो जाएगा। अब ये जो है V है, ये एक प्रकार की आवृत्त है। क्या है, आवृत्त होती है, जिसे देहली आवृत्त के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में देहली आवृत्त से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या महत्व है, ये भी आपसे पूछा गया है, तो इसको भी जान लेते हैं कि देहली आवृत्त क्या होती है। तो एक चीज जान लीजिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्त यानी जो भी आपतित प्रकाश मतलब जो प्रकाश की किरण को डाला जाता है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्त होती है जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, यानी ऐसी आवृत्त की प्रकाश जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, यानी इस आवृत्त को जो है V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्त के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। अगर V0 यानी जो आवृत्त है, अगर इस आवृत्त से कम की अगर प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यही इसकी महत्व है कि इससे कम वाले से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं करता है, इस आवृत्त वाले प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अगर आप देहली आवृत्त और कार्यफलन में संबंध को जानना चाहते हैं तो इसमें जो संबंध होता है W बराबर HV0 होता है। HV0 यानी ये W जो है कार्यफलन है। भाई धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो कार्य किया जाता है तो W बराबर HV0 होगा, यानी V आवृत्त है और V इस आवृत्त से कम की अगर प्रकाश आप डालेंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। तो समझ में आ गया होगा प्रकाश वैद्युत कार्यफलन और देहली आवृत्त क्या होते हैं तथा इनमें इन दोनों का संबंध क्या होता है। संबंध का फार्मूला ये होता है। तो इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।